सहारनपुर में सांसद इमरान मसूद और एमएलसी शाहनवाज खान को पुलिस द्वारा किया गया हाउस अरेस्ट। सहारनपुर बरेली पोस्टर विवाद का असर अब यहां की सियासत पर भी साफ दिखने लगा है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और समाजवादी पार्टी के एमएलसी शाहनवाज खान को मंगलवार देर रात पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया। बुधवार को दोनों नेताओं का बरेली जाने का कार्यक्रम तय था, लेकिन एलआईयू की रिपोर्ट के बाद प्रशासन ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए ये कदम उठाया। देर शाम से ही दोनों नेताओं के आवासों पर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई थी। मकानों के बाहर बैरिकेडिंग की गई है, हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है और बिना अनुमति किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जा रहा। दरअसल बरेली में आई लव मोहम्मद तारांकन पोस्टर विवाद को लेकर पहले से ही तनाव का माहौल बना हुआ है। प्रशासन का कहना है कि ऐसे संवेदनशील समय में नेताओं का वहां पहुंचना स्थिति को और गंभीर बना सकता था। यही वजह रही कि सुरक्षा के मद्देनजर दोनों नेताओं को उनके आवासों में ही नजरबंद कर दिया गया। फैसले के बाद सहारनपुर की राजनीति में हलचल मच गई है। समर्थकों में नाराजगी देखी जा रही है। उनका आरोप है कि यह लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। वहीं पुलिस प्रशासन का कहना है कि शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी हाल में हालात बिगड़ने नहीं दिए जाएंगे। इधर सांसद इमरान मसूद ने सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, क्या अब मोहम्मद का नाम लेना गुनाह हो गया? क्या आई लव मोहम्मद कहने पर जेल भेजा जाएगा? इमरान मसूद ने बीजेपी सरकार के नारे सबका साथ सबका विकास पर भी सवाल खड़े किए और इसे खोखला व कागजी करार दिया। वहीं एमएलसी शाहनवाज खान के समर्थकों का भी कहना है कि प्रशासन विपक्ष की आवाज को दबा रहा है और नेताओं की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इमरान जी, पहले बाइक रैली हुई थी, उसमें भी हाउस अरेस्ट किया गया था, फिर दोबारा हाउस अरेस्ट किया गया है। क्या ये तो लोकतंत्र के अंदर अपनी बात को कहने से रोकने का काम है। इमरजेंसी के जैसे हालात है बना देते हैं कि आपको कोई जाना नहीं है, बोलना नहीं है। तो अभिव्यक्ति की आजादी तो हमारा संवैधानिक अधिकार है और हम लोग शांति के प्रहरी हैं। हम लोग नफरत की बात नहीं करते हैं। हम लोगों का जाने का मतलब हमेशा शांति और भाईचारा कायम रहे, यही प्रयास होता है। क्या वजह रही और पुलिस प्रशासन का इसमें क्या कहना है कि क्यों हाउस अरेस्ट किया गया है? पुलिस प्रशासन तो ये कहता है कि साहब आपको नहीं जाने दें, सरकार की अनुमति नहीं है। मोहम्मद का आई लव मोहम्मद का प्रकरण बहुत इस टाइम केस में बहुत देखिए, ये जो है ना, इसको गलत तरीके से प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है और मैं मुसलमानों से भी कहता हूँ कि इस चीज से परहेज करने का काम करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिलों में है और मुसलमान होना अपने आप में इस बात की गारंटी है कि उसके दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। एक पोस्टर लेकर के खड़े होने पर टांगे तोड़ दी जा रही हैं, जुलूस निकाले जा रहे हैं, टांग में गोली मारी जा रही है, लोगों के घरों को गिराया जा रहा है। तो ये पूरी तरीके से दुखद है और ये हमारे संवैधानिक अधिकारों का पूरी तरह से रगड़ना और कुचलना है। हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि हमें इस एजेंडे में इस्तेमाल करके नफरत के रूप में टारगेट किया जा रहा है। तो हमें मस्जिदें सिर्फ नमाज के लिए नमाज अदा करें। नमाज के अंदर बहुत सारे नमाजी जाते हैं, जुमा के बाद 4 लड़के खड़े होकर के बाहर ये जो तमाशा करने की कोशिश करते हैं, इससे परहेज करें। बच्चों के भविष्य का ख्याल करें, बच्चों का फ्यूचर खराब होता है। हाथ पैर पुलिस तोड़ रही है, पुलिस को डर, आपको मारते हुए, डंडा मारते हुए आपको दर्द नहीं होता। जिन लोगों पर कार्रवाई की गई अब तक, उन लोगों में क्यों पैरवी नहीं? तो देखिए, हम लोग पैरवी करने, हम लोग बात करने जा रहे थे, हम तो अधिकारियों से बात करने जा रहे थे कि जो लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने गए वो पीछे निकलेंगे गेट से तो पीछे तो दिखाई देंगे ही। किसी के हाथ में पत्थर नहीं है, किसी के हाथ में डंडा नहीं है, नमाज पढ़ने गए 4 लड़के खड़े होकर के अगर कोई बात कर रहे हैं तो आप उसकी खामियाजा सबको देंगे, ये गलत है। और त्योहार के टाइम पर दूसरे का भी त्योहार है, अगर आप अपने लिए उम्मीद करते हैं तो आप दूसरे के त्योहार का भी ख्याल करो।